मानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 155 से 160 तक। वर्णन राजा प्रताप भान की कथा। जय श्री राम। जहाँ लगी रहे पुराण स्तुति एक एक सब जाग बार सहस्र नप किए सहित अनुराग। जहाँ लगी कहे पुराण स्तुति एक एक सब जाग बार सहस्र नप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन यज्ञों को हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना भूप विवेकी परम सुजाना। करईज धर्म करम मन बानी वासुदेव अर्पित नप ज्ञानी। राजा हृदय में किसी फल की कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वो ज्ञानी राजा मन और वाणी जो कुछ कर्म करता वो सब भगवान वासुदेव को समर्पित करता था। चढ़ी बड़े बाज बार एक राजा मृगया कर सब साज समाजा। विंध्याचल गभीर बन गयऊ मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। एक बार राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए विंध्याचल के घने जंगलों की ओर गया। वहां उसने बहुत से उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन न पदीक बराहु जन बन दुरे वो शशि अग्रसिराहु। बड़ विदु नहीं समात मुख माही मनहु क्रोध बसऊ गिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वो ऐसा दिखाई पड़ता था मानो चंद्रमा को राहु ने अपने मुंह में पकड़ रखा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं और मानो क्रोध बस वो उसे उगलता नहीं। कोल कराल दसन छवि गाई तनु विशाल पीवर अधिकाई। गुरगुरात है और उपाए चकित बिलोकत कान उठाए। ये तो सुअर की भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वो घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नीलमयी दर शिखर सम देख विशाल बराहु। चपरी चले है सुटुकिन हाँ कि न हो निभाऊ। नीले पर्वत के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े की चाबुक को लगाकर तेजी से चला और सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रव बाजी चले वो बराह मरुत गति बाजी। तुरत कीन नपसर संधाना मही मिली गयो बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाणों को धनुष पर चढ़ाया और सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तक तक तीर महीत चलावा करि छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा रिस बस भूप चले संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है परंतु सुअर दाएं बाएं होकर अपना शरीर बचाता है। वो पशु कभी प्रकट होता है और कभी छुप जाता है और राजा भी क्रोध बस उसका पीछा नहीं छोड़ता। गयो दूरी घन गान बराहु जहाँ नाही न गज बाज निबाहु। अति सकेल बन विपुल कलेशु तदपि न मृग मगत जई नरेशु। सुअर बहुत दूर राजा को घने जंगल में ले गया जहां हाथी घोड़े निबाग गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा भागी बैठ गिर गुआ गंभीरा। आगम देखी नृप अति पछताई फिर महाबन पर बुलाई।
अगम देखिन पयति पछिताई, फिर महाबन पर बुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भाग कर पहाड़ की एक गहरी गुफा में घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वो रास्ता भूल गया। खेद खिन्न क्षुब्धित त्रसित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल बिन भयउ अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ राजा घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल हो गया और राजा नदी तालाब खोजता हुआ पानी के बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस नपति कपट मुनि बेसा। जा सुदेश न पलीन चढ़ाई, समर से न तज गय ऊपर आई। वहां पर फिरते फिरते एक आश्रम देखा। वहां कपटी मुनि के वेश में एक राजा रहता था, जिसका देश प्रतापवान ने छिड़ा लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, अपने अति अति समय अनुमानी। गयो न ग्राम नदीक बहुत गलानी, मिला न राजई न पे अभिमानी। प्रतापवान अच्छे दिन जानकर अपना कुसमय बुरे अनुमान करके उसके मन को बड़ी ग्लानि हुई। इससे वो घर तो गया और ना अभिमानी होने के कारण राजा प्रतापवान से ही मेल किया। ऋषौर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीना, या प्रताप रविते तव चीना। दरिद्र की भांत मन में क्रोध को मार कर वो राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रतापवान उसी के पास गया। उसने परंतु पहचान लिया कि ये प्रतापवान है। राहु त्रसित नहीं सो पहचाना, देख सुबेश महामुनि जाना। उतरी उतुरगते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहो निज नामा। राजा ने उस कपटी राजा ने जो मुनि का वेश बना रखा था, उसने राजा प्रतापवान को समझ लिया, देखा और उसके सुबेश देखकर, मुनि का वेश देखकर प्रतापवान ने उसे नहीं पहचाना। प्रतापवान रथ से उतरे और उस मुनि के वेश के व्यक्ति को प्रणाम किया। भूपति त्रसित बिलोकित सरवर दीन दिखाई, मज्जन पान समेत है कीन नपति हर्षाई। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़ों सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए त्रम सकल सुखी नप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गयऊ। आसन दीन अस्तर अभिजानी, पुनितापस बोले मृदुवानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर राजा को बैठने के लिए कहा। आसन दिया। फिर वो तपस्वी कोमल वाणी में बोला, को तुम कसबन फिरऊ अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागे अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की चर्चा न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आ रही है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनऊ मुनीसा। फिरत गए रे पर बुलाई, बड़े भाग देखऊं पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रतापवान नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानता हूँ कछु भल हो निहारा। कहा मुनितात भयऊ अंधियारा, जो जन सहतर नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ हमारा भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अभी अंधेरा हो गया है और तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन दूर है। निशा घोर गंभीर बन पंत न सुनई सुजान,
बस हुआ जयस जान तुम जइयो होत बिहान। हे राजन सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ और सवेरा होते हुए अपने नगर के लिए प्रस्थान कर जाना। तुलसी जस भवता व्यता तैसी मिलई सहाई, आप न आवे ताई पई ताई ता लई जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी भवतव्य होनियार होती है वैसी सहायता व्यक्ति को मिल जाती है, या तो आप ही वहां चली जाती है या उसको वहां ले जाती है। भले ही नाते आय सुधर सीसा, बांध तुरग तरु बैठ महिसा, नप बहु भांति प्रशंसे उताही, चरण बंदे निज भाग्य सराही। हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कहकर उसकी आज्ञा से चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष में बांध दिया और राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से उस मन की प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुण्य बोले उम्रद की रासुआई, जान पिता प्रभु करो डिठाई, मई मुनि सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी। फिर सुंदर वाणी में राजा ने कहा, हे प्रभु आपको पिता जानकर मैं डिठाई करता हूं। हे मुनीश्वर मुझे अपना पुत्र और सेवक मानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। तई न जान न पई सुजाना, भूप सुवद सो कपट सयाना, बैरी पुनि क्षत्रि पुनि राजा, छल बल कीन चाहि निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना पर वो राजा को पहचान गया। राजा को सुहद शुद्ध हृदय का था और वो कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जात का छत्री, फिर राजा, वो छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझ राज सुख दुखित अराती, अवा अनलई वसुल गई छाती, सरल बचन नप के सुनिकाना, बैर संभारी हृदय हरसाना। तब वो शत्रु को अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आंवे की आग की तरह भीतर भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद करके हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदुल बोले उजुगति समेत, नाम हमारे भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। वो कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी में बोला कि हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्जन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। जय श्री राम।